गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल और आज क्या हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल हमने बहुत सिंपल चीज एक डिस्कस करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम से हटा के। मैंने आपको ये बताया था कि यार यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चलता हुआ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कंटिन्यूसली फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर कल इस पॉइंट को बैंक निफ्टी टच करता है 38, 833, 840 के जोन को, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, फिर साइडवेज जा सकता है मार्केट। एग्जैक्टली अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करके देखते हैं तो क्या हुआ आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। इट वाज अ गुड गैप अप ओपनिंग, ठीक है, बट उसके बाद जैसे ही रेजिस्टेंस हिट किया इट वाज अ साइडवेज डेज, काइंड ऑफ अ साइडवेज टू बेरिश डे इन बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारी एनालिसिस प्रॉपर्ली वर्क करा। सो जस्ट इन केस अगर आपने इस एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लिया हो, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैंने बड़ी सिंपल चीज बोली थी, 39,100 से ऊपर के कॉल्स को आपको शॉर्ट करना है या बेयर कॉल स्प्रेड बनाना है इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ टाइम डिके। वेंसडे है, अच्छा टाइम डिके मिलेगा। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है हमको, अभी हमको ये दिख रहा है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करें अगेन हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एज इट इज वैलिड है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूअसली 9 ईएमए से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता जा रहा है और आज भी 9 ईएमए से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स टू ब्रेक 39,000 लेवल। ये जो जोन दिख रहा है, ये जोन कहां से निकल के आया? इट इज अ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस। कल भी मैंने आपको बताया था मेजर रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे यहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी इस जगह पे। अगर यहां पे कल बैंक निफ्टी 39,000 से 39,100 के जोन को ब्रेक कर पाता है तो ही हम कोई अपसाइड टारगेट डिसाइड करेंगे, और एल्स हम बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आपको वेट करना होगा। देखिए इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी इस समय। अगर आप बैंक निफ्टी का मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी दिखाता हूं, कैंडल देखेंगे, इट्स इनडिसाइसिव कैंडल। इस समय डिसीजन नहीं हो पा रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि क्या करा जाए। टफ फाइट है, हल्की सी बायर्स की तरफ से अच्छी फाइट थी, बस इतना कह सकते हैं। तो हम बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश होने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, 10 बजे तक का वेट करेंगे। इनकेस अगर हमको ये दिखता है कि आज का हाई बैंक निफ्टी तोड़ रहा है, ठीक है, आज का हाई कहां पे, इसको हम देख लेते हैं। अगर हमको इनकेस दिखता है कल कि आज का हाई बैंक निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, एक मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, सिंपल है, ये जोन अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता हुआ दिखता है 38,855 का, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो सिंपल रहेगा। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, बहुत छोटा टारगेट रखेंगे। इसको मैं मार्क कर देता हूं, बड़ा स्मॉल सा टारगेट रखेंगे। यहां से हम देखेंगे तो तकरीबन छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और बहुत से बहुत 39,000 तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। यहां पे बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा सा भी दिखाता हूं, और साथ में बायर्स भी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे कि स्ट्रेस्ड रैली बैंक निफ्टी के अंदर आ चुकी है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को बैंक निफ्टी को देखें तो एग्जैक्टली ये चीज वहां पे वेरीफाई भी होती है। ओपन इंटरेस्ट डेटा पे अगर देखेंगे 39,000 पे काफी अच्छा खासा कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट इस समय दिख रहा है, ठीक है। और सेकेंडली इसके अलावा 39,000 पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ऑन द डाउन साइड 38,600 38,500 जोन में अच्छा खासा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट भी है। और अगर आप देखेंगे तो पीसीआर, द पुट कॉल रेशियो इज 1:1, आई मीन 1 सॉरी, सो विच बेसिकली मींस दैट पुट्स एंड कॉल्स आर ऑलमोस्ट इक्वली रिटर्न इन बैंक निफ्टी। सो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कल की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी इंडेक्स कैन एक्सपायर अराउंड 38,800 टू 39,000, इसके बीच में कहीं पे एक्सपायर हो जाए। अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैक्स पेन डेटा भी चेक करेंगे तो आपको तकरीबन 38,800 39,000 के आसपास मैक्स पेन मिलेगा। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी इंडेक्स। कल एक सिंपल ऐसा ट्रेड सेटअप बन सकता है। इनकेस डाउन साइड पे अगर आपको मोमेंटम देखना है तो डाउन साइड में मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बेरिश ट्रेड लें, बिकॉज डाउन साइड में मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है। ओपन इंटरेस्ट डेटा पे भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि आज काफी सारा पुट साइड एडिशन हुआ है 38,700 एंड डाउनवर्ड्स, और कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। और इनफैक्ट यहां पे भी हमको दिख रहा है कि 38,500 के आसपास डिसेंट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। सो बहुत ज्यादा डाउन साइड मोमेंटम के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इमीडिएट सपोर्ट यहां पे आ जाएगा 38,500 600 के जोन में, इसीलिए बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना है। अगर ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये कर सकते हैं। इनकेस आपको 15 मिनट कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है, कहां पर, ये आज का हाई अगर बैंक निफ्टी टच करेगा वहां पे अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है तो आप जरूर जाके अगेन आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्मॉल टारगेट ऑफ टुडेज लो, ठीक है। इससे ज्यादा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक गैप भी क्रिएटेड है, ये गैप भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आपका ज्यादा से ज्यादा टारगेट यहां पे रहेगा 38,630 के आसपास, इन केस अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिखती है कल 15 मिनट चार्ट पे तो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के बाद हम
चार इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, इट विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो एक तो क्लियरली दिख रहा है दैट बैंक निफ्टी हैज क्रिएटेड अ ह्यूज गैप टुडे। ठीक है, दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हैज क्रिएटेड अ ह्यूज गैप टुडे, दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट अगर नीचे आता भी है तो भी। सेकेंडली, कल मैंने आपके साथ बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, कल का वीडियो जाके जरूर देख लें। रोज के एनालिसिस आपके लिए बहुत अच्छी लेके आता हूं, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट डेटा को मिलाकर हम एनालिसिस करते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज भी देखते हैं कि कल क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या सिंपल सा मैंने आपको कल लॉजिक शेयर किया था, 18,220 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। आज हमने क्या देखा, अगर हम 15 मिनट चार्ट्स पे चल के देखेंगे तो 18,220 पे मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया। एक बार तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वहां से रेजिस्टेंस फेस करके इंडेक्स फेल डाउन टिल 18,157, तकरीबन 60 पॉइंट का डाउनफॉल आया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया और अगेन वहीं पे इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया। सो द क्रूशियल रेजिस्टेंस इज अगेन 18,220। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, बड़ा सिंपल है। 18,220 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पर थोड़ा सा आसमान खुला हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। पहला टारगेट हमको इजीली मिलेगा 18,265 का। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं इस जोन से हम अगर मार्क करेंगे तो हमको अपना टारगेट मिल जाएगा 18,265 के आसपास का, हमको ये फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा। अगर 18,265 260 का जोन भी ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा मिलेगा इस क्रूशियल रेजिस्टेंस का, दैट इज 18,313। ठीक है, ये हमारे कल के दो टारगेट्स हो गए ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड आई एम नॉट वेरी बेरिश अगेन ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यूअसली तकरीबन 10 जनवरी के आसपास से लगातार जो है 9 EMA के आर्ली सपोर्ट पे चलता हुआ आ रहा है एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहता है तो ये सपोर्ट काम कर जाएगा एंड आपको इजी टारगेट मिलेगा 18,215 से 18,260 का। इसको अगर हम निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट फ्रंट पे देख लें तो हमको एक क्लियरली दिख जाएगा दैट अ लॉट ऑफ पुट साइड ओपन इंटरेस्ट हैज बीन एडेड एट द मनी ऑप्शन। 18,200 एट द मनी है। पीपल आर सो बुलिश ऑन निफ्टी ऑन द मेन इंडेक्स राइट नाउ दैट 18,200 के ऊपर भी काफी ज्यादा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है और उसके नीचे हर तरफ कॉल अनवाइंडिंग हुई है मेजरली अगर देखा जाए तो। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। देखिए, बहुत ज्यादा डाउन साइड मुझे अभी नहीं दिख रहा है अनटिल अनलेस कोई मेजर नेगेटिव न्यूज ना आ जाए मार्केट के अंदर, तब तक कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। ऑन द अपसाइड निफ्टी कैन एक्सपायर एनीवेयर बिटवीन 18,200 आई कैन से 18,150 टू 18,300। ठीक है, ये 150 पॉइंट की रेंज हो सकती है। कल के लिए अच्छी आपका ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, बेसिकली 18,350 कॉल्स या 18,300 कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं और ऑन द डाउन साइड 18,100 या 18,150 पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके देखें तो स्ट्रैटेजी कुछ इस टाइप की दिखेगी। 13 जनवरी एक्सपायरी दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। 18,300 या 350 के कॉल्स को हमको शॉर्ट करना है। बहुत ज्यादा हमको ग्रीडी नहीं होना है मार्केट के अंदर, हमको अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को हाई रखना है। तो अगर हम देखेंगे सो वी कैन शॉर्ट मे बी 18,350 कॉल्स, 18,350 कॉल्स ऑन द अपसाइड एंड अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा रेशियो टाइप का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इनफ कैपिटल यू कैन शॉर्ट 2 क्वांटिटी ऑफ 18,250 कॉल्स एंड 1 क्वांटिटी ऑफ 18,300 कॉल्स एंड सिमिलरली ऑन द डाउन साइड आप जाके 18,050 के पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं, 18,100 के पुट्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम शॉर्ट करेंगे सो 18,050 पुट्स को हम 2 क्वांटिटी में ले लेते हैं और अगर हम लेंगे तो 18,100 पुट्स को 1 क्वांटिटी में ले लेते हैं और साथ में हम इन सभी पोजीशंस को हेज कर लेंगे ऑन द डाउन साइड। वी कैन हेज देम फ्रॉम द डाउन साइड। पुट्स को हमने नीचे हेज कर लिया और ऑन द अपसाइड ये हमने कॉल्स को हेज कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्रिएट हो गया सिंपल सा आयरन कॉन्डोर एंड दिस इज अ गुड सेटअप फॉर टुमारो। अगर बहुत ज्यादा हेवी मोमेंटम नहीं आता है निफ्टी के अंदर तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट बहुत ज्यादा हेवी मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े से कम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है। अगर थोड़ा भी पॉसिबल है हेवी मोमेंटम अपसाइड पे आना तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है, बहुत इजीली 18,220 के ऊपर 18,270 तक का टारगेट मिलेगा। बट अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है कल 18,220 के आसपास या कल अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 18,260 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो उस समय आप ऐसा सेटअप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, जो मेजर रेजिस्टेंस हमने अभी देखा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस 18,300 का, उसके बाहर से कॉल्स को शॉर्ट किया है और जो मेजर सपोर्ट हमने देखा 18,000 का, उसके पास से पुट्स को शॉर्ट किया है। सो वी हैव क्रिएटेड अ डिसेंट 300 पॉइंट जोन जिसके अंदर हमारा इजीली निफ्टी 50 इंडेक्स मूव कर सकता है। वी हैव कवर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन -1 से लेके +1 तक का पूरा कवर कर रखा है हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज अराउंड 60%। अगर आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा काम करना है, आपको ना थोड़ा और आउट ऑफ द मनी चले जाना है। आप 10 रुपए के ऑप्शन को ही शॉर्ट करिए, आप करिए ही मत 21 रुपए के ऑप्शन को शॉर्ट। ठीक है, हम यहां से 21 रुपए वाला ऑप्शन हटा देते हैं, यहां से भी इस ऑप्शन को हटा देते हैं और अपने हेजेस को भी हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हम हेजेस रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही हमारे जो है आयरन कॉन्डोर वापस क्रिएट हो जाएगा। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट नाउ। ठीक है, तो आप
कि जितनी नीड हो उस हिसाब से आप ट्रेड करिए, डोंट गेट टू ग्रीडी। सो दिस इज अबाउट निफ्टी टुमारो। निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। आज का जो डे लो है वो कल के लिए एक डिसेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो मार्क दिस लेवल ऑन योर चार्ट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आज का डे लो, और उसके बाद हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आएगा, वर्जन सीपीआर का सपोर्ट भी आएगा। बहुत बेरिश नहीं होना है। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। 4 स्टॉक्स मेरे पास आपके लिए हैं। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं। अगर एचडीएफसी लाइफ को 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो नीचे से एक चैनल सपोर्ट मैंने आपके लिए बना रखा है। इस चैनल को सपोर्ट लेते हुए, फॉर्म करते हुए एचडीएफसी लाइफ ऊपर आ रहा है। अब ऊपर की और भी अगर आप देखेंगे तो एक चैनल रेजिस्टेंस भी चल रहा है। यहां पे आपको दिखेगा क्लियर चैनल रेजिस्टेंस है, और साथ में एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस यहां पे आपको दिख रहा है। दिस इज अ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस। मार्क कर देता हूं, ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस। तो अब इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। अगर अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है तो आपको वेट करना होगा, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट, जो क्लियर टारगेट हमको दिख रहा है, दैट इज अराउंड इन दिस जोन, ठीक है। यहां पे बहुत क्लियर टारगेट दिख रहा है, ये आराम से मिलेगा 686 687 के आसपास का टारगेट बहुत इजी मिलेगा। सो दिस कैन बी द टारगेट 1 फॉर एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। नाउ ये आपके लिए एचडीएफसी लाइफ हो गया। सेकेंडली अब हम चलते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज पे चलते हैं। गोदरेज के अंदर अगर आप देखेंगे सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेशन दैट इज कमिंग अप इन गोदरेज। पहली बात तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे 646 के आसपास 650 वाले जो जोन है, 646 650 का जो जोन है, इसमें मल्टीपल टाइम्स गोदरेज रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, ठीक है। तो इस एरिया को हमने क्लियरली मार्क कर लिया है, ठीक है। ये हमारा एक क्लियर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, इसको हमने मार्क कर लिया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न जो यहां पे बनता हुआ दिख रहा है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। यहां पे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इसको इस तरीके से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मैं आपके लिए यहां पे मार्क करता हूं। ब्रश टूल इज हियर। ये देखिए, ये एक बुलिश पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। चांसेस क्या हैं? चांसेस ये हैं कि इस पॉइंट से ये अगर ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट करने के बाद आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, और रीटेस्ट पे अगर आपको कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, कोई भी इस तरीके की कैंडल मिलती है, ठीक है, जहां पे आपका बॉडी बड़ी हो और विक जो है वो छोटी हो, तो अगर आपको कोई भी ऐसी कैंडल मिलती है या लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल मिलती है ऑन द बुलिश फ्रंट, तो आप एक लॉन्ग सेटअप बना सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। आपका टारगेट क्या रहेगा ये भी मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं। टारगेट आपका सिंपली, हम यहां पे पाइवट पॉइंट्स को ऑन कर लेते हैं बिकॉज दैट इज क्रूशियल। इसके बाद क्योंकि गोदरेज के लिए आसमान खुला है, 664 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर यू। तो गोदरेज के अंदर सबसे पहला सबसे सिंपल टारगेट रहेगा 664, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया यहां पे। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन टेक द टारगेट विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, ओके। ये हमारा गोदरेज हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं डीएलएफ लिमिटेड की। डीएलएफ में अगर हम जाके देखेंगे सो इट्स एक्चुअली अ प्रीटी सिंपल सेटअप। यहां पे हम हटाते हैं पाइवट पॉइंट्स को, हटाते हैं, थोड़ा सा क्लीन रख के चार्ट्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रीवियसली हम देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है। 422 के आसपास एक डीएलएफ में हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है। अब आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे अगर ब्रेकआउट आता है, अगेन हम सब कुछ आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर डीएलएफ में 422 के आसपास ब्रेकआउट आता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट बहुत सिंपल सा रहेगा। ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन जूम आउट कर लेता हूं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। दिस इज आर टारगेट 1 फॉर डीएलएफ, राइट, टारगेट 1 फॉर डीएलएफ, ठीक है। ये सिंपल सा टारगेट रहेगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है, कहां पे, इस जगह पे ब्रेकआउट मिलता है, 422 पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट 1 ये रहेगा। एक बार पाइवट पॉइंट्स को भी हम देख ही लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। यस, पाइवट पॉइंट्स में R4 पाइवट भी आपको क्लियरली दिख रहा है। R3 पाइवट के ब्रेकआउट पर, 422 423 के ब्रेकआउट पर R4 पाइवट आपका टारगेट रहेगा, दैट इज 432। सो बड़ा सिंपल सा रहेगा। यहां पे हम वापस से मार्क कर लेते हैं हमारे लॉन्ग पोजीशन को। दिस इज गोइंग टू बी आर सिंपल लॉन्ग पोजीशन। बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड टारगेट ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। नाउ लास्ट वील टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस was something that also held on to the market today, so that is also important to be discussed। बड़ा सिंपल सा पैटर्न बन रहा है इन्फोसिस में भी। अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट यहां आने के चांसेस हैं। यहां पे एक आपको ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहां पे कल ब्रेकआउट आता है इस अपर साइड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, कल अगर यहां ब्रेकआउट आता है तो आपका जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन यहां पे रहेगा 1912 के आसपास। तो इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। ये आपका टारगेट 1 रहेगा, ठीक है। अगर क्या होता है, अगर इस जगह पे कल ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे कल ब्रेकआउट आता है, तो ये हमारा टारगेट 1 रहेगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं है इसकी। और ऑन द डाउन साइड अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो बहुत ज्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सपोर्ट यहां पे अवेलेबल है 1846 के आसपास, 1860 के जोन में अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस हो गया किसका, इन्फोसिस का। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपका बड़ा सिंपल सा काम कर लेना है, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल है
फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये रहा फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगनर्स। आपको जाके इस वीडियो को देख लेना है। इट्स अ कंप्लीट इन डेप्थ कोर्स फॉर बिगनर्स। यहां पे आप जाके देख सकते हैं। जितने लोग नए हैं, आई एम एन अविड ऑप्शन सेलर। इनफैक्ट द होल कम्युनिटी, दिस इज द कम्युनिटी। यहां पे आप देखेंगे तो कंप्लीट कम्युनिटी है। सभी एक से लोगों की, मोर देन 110 120 पीपल आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, ये इस क्लब का हिस्सा है। आप भी इस क्लब का हिस्सा बन सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एवरी वीकेंड वी हैव लाइव मास्टर क्लास। एवरी डे वी शेयर आवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स विद ईच अदर। एवरी डे वी शेयर आवर ट्रेड सेटअप्स विद ईच अदर। अगर आप जाके देखेंगे तो आज तकरीबन 10 बजे के आसपास से ही मैं एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप शेयर कर चुका था दैट निफ्टी इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ऑन द ब्रेकडाउन वील हैव अ सिंपल टारगेट ऑफ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लुकिंग बैक एट निफ्टी, क्या ऐसा हुआ? यस, डेफिनेटली ऐसा हुआ। क्या आप देख सकते हैं 5 मिनट चार्ट ओवर हेयर, बड़ा सिंपल सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहां पे चल रहा था। ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और आराम से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टारगेट भी मिला। सो प्राइस एक्शन वर्क्स, ओपन इंटरेस्ट डेटा वर्क्स, एनालिसिस वर्क्स। It's just that a lot of people are too greedy to earn from the market. हमारा टारगेट बहुत सिंपल रहता है, अर्निंग 1% वीकली, 2% वीकली, विच इज इजीली अचीवेबल थ्रू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज जस्ट लाइक दिस दैट आई शोड यू हियर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के बीच में और उनको जरूर मोटिवेट करना ऑप्शन सेलिंग को सीखने के लिए। लाइफ चेंजिंग चीज है, ग्रीड कम हो जाती है, रिटर्न बढ़ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। पसंद आया हो लाइक बटन को ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष पारगव, यू आर वाचिंग प्रोजेक्ट ऑप्शंस।